नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पितृदोष क्या होता है, उसके लक्षण आपको अपनी जिंदगी में क्या दिख सकते हैं और संभवतः उसके क्या वो सरल से उपाय हैं जो आप, अगर आपको उसके लक्षण नजर आ रहे हैं तो वो आप अपने जीवन के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि पितृ होते क्या हैं और क्या वास्तविकता में कोई पितरों का प्रकोप किसी के ऊपर आता है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ना आत्मा पैदा होती है न मरती है। कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को यह कहते हैं कि ना वो कोई समय था जिस वक्त तुम नहीं थे या जिस वक्त मैं नहीं था। तो इसका क्या अर्थ है कि जीवन काल यदि एक व्यक्ति का संपन्न होता है तो वो एक नई यात्रा की ओर प्रारंभ कर जाता है, यानी कि एक नई जर्नी की ओर बढ़ जाता है। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि पितरों का कोई प्रकोप आपके ऊपर है? ऐसा नहीं होता। हाँ, पितरों का अगर हम बात करते हैं हमारे एंसेस्टर्स की, तो उनके गुणों को लेकर के हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं, यानी कि उनका डीएनए, उनके जो जीन्स हैं हमारे अंदर नजर आते हैं। अब पितरों का आशीर्वाद मिलना या पितरों का आशीर्वाद ना मिलना, हम ये कह सकते हैं कि जब पितरों के द्वारा दिए गए संस्कारों का पालन व्यक्ति नहीं करता, या जो चीजें हमारे एंसेस्टर्स हमें सिखाते हैं, जो ज्ञान यानी कि जो संस्कार हमारे पितरों ने हमें दिया, हम उनका पालन ना करें, तो वो पितरों का आप कह सकते हैं कि पितृदोष नजर आता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली ये कनेक्टेड है 9th हाउस से। और अगर मैं बात करता हूं लक्षणों के आधार पर, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी घटनाएं जिनके पीछे संभवतः कोई साक्षात आपको प्रमाण ना दिखे पर फिर भी आपके जीवन में घटित हो रही हैं। अब कोई भी ऐसी घटनाएं, यानी कि मान लीजिए नौकरी लगते लगते रुक जाना, शादी होते होते एकदम से सामने वाले का पीछे हट जाना, एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीजें होते चले जाना, और जिसके पीछे का रीजन आपके सामने ना हो, या जिसके पीछे का आप कह सकते हैं कोई, हमें उसके पीछे संभवतः कोई कारण नहीं पता चला कि ऐसा क्यों घटित हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ये जो पितृदोष, अगर आप इसको समझ सकते हैं कि अगर पितृदोष अगर कहा जाए तो वो है। पर इसके लक्षण कैसे दिखते हैं? लक्षण इस तरीके से दिखते हैं, और ये पहले लक्षण आपको अपने घर के अंदर कैसे नजर आएंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि पितृदोष है, तो उसके लक्षण कैसे दिखेंगे? एक मैंने कहा आपसे कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसके पीछे का रीजन आपको ना मिलना। अब इसके पीछे जो पितृ चले गए उनका कोई कसूर नहीं, हमारी अपनी कमियों के कारण से कोई चीजें, घटनाएं होती हैं जो कि हमें ही संभवतः कई बार नजर नहीं आता। जिस वक्त हम ही धृतराष्ट्र बन जाते हैं जिसे नजर नहीं आता, और उन्हीं कमियों को जब हम निखारते हैं तो हम ही संजय बन जाते हैं, हम जब चीजों को देखना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, फिर भी कोई ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उसके पहले सिम्टम्स आपको अपने भवन के अंदर या अपने शरीर के अंदर कैसे दिखते हैं। तो पहली बात, अगर कोई कॉम्बिनेशंस एस्ट्रोलॉजिकली 9th हाउस से कनेक्टेड होता है, जो कि डेप्थ का हाउस होता है, गहराई का हाउस होता है, अगर ऐसा घटित हो रहा है तो पहला लक्षण जो आपको दिखेगा कि परिवार के किसी एक सदस्य को अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन में, और वो भी नीचे टेल बोन की ओर, अगर किसी को दर्द है या एक कोई पीड़ा का कारण वो रीढ़ की हड्डी बन रही है, तो आप देखेंगे पितृदोष जो आप कह सकते हैं वो आपको नजर आएगा। दूसरा, अगर किसी भी घर के अंदर बहुत ज्यादा दरारें आती हैं, बहुत ज्यादा क्रैक्स अगर आते हैं, स्पेशली इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वास्तु के अनुरूप स्थिरता की दिशा है, वास्तु के अनुरूप वो जो स्थान है पृथ्वी तत्व का है, वास्तु के अनुरूप वो जो दिशा है उसके अंदर जो एनर्जी फील्ड्स बनती हैं वो पितरों की बनती हैं। कहने का ये मतलब है आपके जीन्स, आपके डीएनए का स्थान जो है दैट इज साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट की दिशा ही पृथ्वी तत्व की है, जो कि आपको जीवन में हर तरह की स्टेबिलिटी देती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने संस्कारों को, अपनी चीजों को संभाल करके, अपने कल्चर को संभाल करके रख सकते हैं, तो हमारी लाइफ की स्थिरता कहीं मिसिंग नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पितरों के स्थान में अगर प्रॉब्लम आती है, यानी कि साउथ वेस्ट दिशा के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो पहला लक्षण मैंने आपको बताया,
नंबर एक स्पाइन के अंदर किसी को दर्द होना। नंबर 2, वंश वृद्धि में रुकावट होना। वंश वृद्धि में भी रुकावट होती है अगर आपके घर के साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई इंबैलेंस है। तो पहला ऐसा इंबैलेंस कौन सा हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाता है साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में? पहला इंबैलेंस आपके उसी स्थान पर यानी कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्थान पर अगर शिट पॉट है यानी कि टॉयलेट सीट अगर है तो वो एक मेजर इंबैलेंस जो है क्रिएट करता है, जिसके कारण से वंश वृद्धि के अंदर जो है रुकावट होना शुरू होती है। आपकी लाइफ के अंदर हर तरह की स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो मिसिंग हो जाता है, चाहे वो मानसिक रूप से स्थिरता हो, चाहे वो शारीरिक रूप से स्थिरता हो, चाहे वो फाइनेंशियल यानी कि पैसे के रूप से स्थिरता हो, चाहे वो रिलेशंस के रूप से अस्थिरता हो। साथ ही साथ में अगर साउथ वेस्ट जो कि पितरों का स्थान है, अगर वहां पर इंबैलेंस है, अब इंबैलेंस है तो वहां पर और क्या दे सकता है, और वो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्प्यूट्स दे सकता है, यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति के अंदर कोई ना कोई विघ्न आ जाना, आपके ब्लड रिलेशनशिप्स में डिस्प्यूट आ जाना, भाइयों में आपस में तनाव आ जाना, आपकी स्टेबिलिटी, आपका पैसा, जो स्थिरता, जो जोड़ा हुआ पैसा है वो होते चले जाना। तो ये संभवतः आपको लक्षण जो है वो दिखेंगे। और इनका कारण क्या है, मैंने आपको पहले शेयर किया कि टॉयलेट सीट नंबर 1, नंबर 2 अगर वहां कोई सेप्टिक टैंक है तो भी हो सकता है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व की दिशा है और वायु तत्व उसको डिस्टर्ब करता है, यानी कि ग्रीन कलर अगर वहां आ जाता है तो भी संभवतः 5 एलिमेंट्स के आधार पर साउथ वेस्ट की दिशा में इंबैलेंसेस आ जाते हैं। अब और क्या हो सकता है, और अगर मैं बात करूं जो पर्टिकुलर साउथ वेस्ट की डिवीजन है वहां पर क्रैक्स आ जाना, दरारें आ जाना, या वहां पर सेप्टिक टैंक होना, ये सारे लक्षण पितृदोष यानी कि अगर समझना चाहें तो आपके घर की स्पाइन जो कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सिस पर बनती है, तो ये स्पाइन का वो पॉइंट है जो कि स्थिरता देता है, जो कि आपको हर तरह के जीवन के हर डोमेन के अंदर आपको स्टेबिलिटी फैक्टर इस स्थान से आता है। दैट इज वाई कि ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके घर के अंदर। और क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं, आपके घर में दरारों के अंदर पीपल के पेड़ का आ जाना, तो वो भी एक लक्षण है जो आपको दिखेगा। तो यदि ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट जो है अनिवार्य हो जाएगा। अगर ग्रीन कलर है तो वहां से उस ग्रीन कलर को आपको हटाना होगा। अगर उस जगह पर क्रैक्स हैं तो उन क्रैक्स को आपको ठीक करना होगा। और साथ ही साथ में आप एक काम जरूर कीजिए, अपने जीवन के अंदर पीपल का एक पेड़ जरूर लगाइए। और जैसे ही वो पेड़ लगाते हैं होता क्या है, पीपल के पेड़ की जैसे जैसे रूट्स पृथ्वी के अंदर फैलनी शुरू होंगी, यानी कि वो पृथ्वी तत्व की मजबूती आपके घर के अंदर आनी शुरू होगी। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता चले जाएगा, आपके जीवन के अंदर स्थिरता जो है वो आती चली जाएगी। तो वास्तु के आधार पर साउथ वेस्ट को बिल्कुल क्लियर रखें, उसको अंदर क्लटर ना हो। और संभवतः अगर अपने एंसेस्टर्स की फोटोग्राफ, पितरों की फोटोग्राफ अगर साउथ वेस्ट में लगाते हैं गोल्डन फ्रेम के अंदर, तो पितरों का आशीर्वाद यानी कि उनके दिए गए संस्कारों के ऊपर आप चलेंगे, उनके बताए गए सिद्धांतों के ऊपर आप चलेंगे, तो आप अपने जीवन की स्थिरता जो है वो कभी नहीं खोएंगे। तो इस श्राद्ध में आप एक पीपल का वृक्ष जो है वो जरूर कहीं ना कहीं लगाएं अपने जीवन के अंदर। और साथ ही साथ में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अपने घर का साउथ वेस्ट जो है उसको बिल्कुल क्लियर, और उसके अंदर कोई भी इम्बैलेंसेस अगर वास्तु के दृष्टिकोण से हैं जो कि मैंने आपसे शेयर किए, उसको ठीक कीजिए। सो आशा है, उम्मीद है कि आप पितरों को समझ पाएं कि पितर कहीं पर बैठे हुए कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई भी हानि हो। पितृ यानी कि हमारे संस्कार, हमारा डीएनए। जब हम अपने संस्कारों को छोड़ते हैं तब हम अपनी स्थिरता को खोते हैं। तो इस स्थिरता को कायम रखने के लिए अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहिए। जो आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं या और आपके दादा दादी या कोई और बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा भाव में अच्छे मन से सेवा कीजिए। वो आपके जीवन के अंदर हर तरह की स्थिरता लाएगा। आशा है, उम्मीद है कि आप सबके घरों में मां लक्ष्मी की खूब कृपा हो, आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। मिशन सारथी के अगली सीरीज के साथ मैं आप लोगों से वापस मिलूंगा नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।